तो इसलिए हम लोग कोल्हान की माटी से उलगुलान 2.0 का स्टार्ट किए हैं और इसलिए आंदोलन अंतिम होगा। इसके बाद हम लोग आंदोलन के योग्य ही नहीं रहेंगे। अब मैं बार बार कहता हूं, हम लीडर बाद में हैं, पहले एक फिलोसोफर हैं, हम भविष्य को बता सकते हैं यहीं बैठ के क्या होगा। तो इस प्रकार धनबाद के 6 विधानसभा को निगलने की तैयारी जोरों से है। हालांकि नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ में है टाइगर जयराम महतो जी, जो कि झारखंड में पूरी तरह से चर्चा में हैं और अभी के युवा के लिए यूथ आइकन बन चुके हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं। जोहार, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। अभी दोबारा पंचायत चुनाव में आंदोलन पूरा ठप पड़ गया था, अभी दोबारा से आंदोलन स्टार्ट हुआ है और इसमें आप लोगों ने एक नाम दिया है उलगुलान 2.0। तो ये थोड़ा मतलब फिल्मी टाइप का कुछ लग रहा है, ये नाम मतलब क्या है? देखिए, सिनेमा समाज का दर्पण होता है, साहित्य जिसको हम लोग कहते हैं, साहित्य सिनेमा साहित्य का पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य का जीवन है वो सिनेमा से आधारित कुछ चीज़ें जो नकल होती हैं, रियल लाइफ में उसका असर होता है। तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा उसको तर्ज लिए हैं। 2.0 जो है ये कहीं ना कहीं फिल्मी स्टाइल में है, लेकिन ये हमारी रियलिटी है। रियलिटी से लोग फिल्मी बनाते हैं और फिल्मों को देखकर फिर रियल में करने का प्रयास करते हैं, यानी एक दूसरे के एक साइकिल की तरह चलते हैं। तो उलगुलान 2.0 का मतलब है, बेशक पंचायत चुनाव था और पंचायत चुनाव में हमारे भी बहुत सारे जो साथी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत सारों ने चुनाव को जीता भी और उनको शुभकामनाएं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस प्रकार जंगल में अगर कुछ पल के लिए खामोशी छा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में शेर नहीं है। हो सकता है वो बीमार पड़ा हो, उसके टांग में कांटा चुभा हो। तो ठीक उसी प्रकार अगर कुछ पल अगर सन्नाटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में शेर ने मैदान छोड़ दिया हो। शायद वो बीमार पड़ा हो, कुछ पल के लिए वो अपने गुफे में आराम कर रहा हो। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अभी थके हैं, रुके नहीं हैं। थोड़ी सी मानव है तो थकावट होगी, पशु पक्षी को थकावट होती है, तो हम लोग थकावट है, पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए रुके हैं। फिर से नई ऊर्जा के साथ आंदोलन को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और कोल्हान की माटी से स्टार्ट किए हैं। तो आंदोलन आप धनबाद से कर सकते थे स्टार्ट, दोबारा से बोकारो से कर सकते थे, गिरिडीह से कर सकते थे जो कि आपके नज़दीकी पड़ता है, लेकिन आप कोल्हान से प्रारंभ किए हुए हैं। देखिए, कोल्हान हमारा काफ़ी कटा हुआ क्षेत्र है, उड़ीसा के सीमा से लगता है बंगाल की कुछ सीमाओं को छूता है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, इन 3 जगहों में आग जल चुकी है। इन 3 जगहों के लोग पूरी तरह से 100% जागरूक हो चुके हैं। अब चूंकि हम लोग को पूरा राज्य को एकजुट करना है पूरे राज्य तक समाचार लेके जाना है इसीलिए कोल्हान, चूंकि कोल्हान आंदोलन की धरती रही है और आज कहीं ना कहीं कोल्हान की माटी जिसने हमेशा वीर सपूतों को जन्म दिया है, आज थोड़ा सा वो ठंडी पड़ी थी, इसलिए हम लोग वहाँ अपना संदेश लेकर गए। कोल्हान जो ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, अकोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह की धरती रही है, तो इसलिए हम लोग कोल्हान की माटी से उलगुलान 2.0 का स्टार्ट किए हैं और एक अच्छा संदेश वहाँ से, एक अच्छा अपार जन समर्थन मिला है और वहाँ के लोग भी शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, दुखित हैं और इसीलिए ये आंदोलन हमारा जो है वो बहुत ही आने वाले दिन धार के साथ, तरीके के साथ अपने अंजाम की ओर बढ़ेगा। वहाँ पर लोगों का जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था। साथ ही एक सोशल मीडिया एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें गाड़ियाँ थी, लंबी लाइनें लगी हुई थी और वीडियो में बताया जा रहा था कि टाइगर जयराम महतो जी का ये काफिला, लगभग 10-15 गाड़ियाँ थी। तो मतलब कैसे इतना कहीं भी जाते हैं तो इतना देखिए, काफिला चलता है? कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। हम कुछ दिन पहले हजारीबाग गए थे, आज देख सकते हैं हम अभी भी बीमार हैं। जी। खैर, ये तो मेरा कि हम किसी को नाराज़ नहीं करते, आप आए इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू के लिए हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हम अभी बहुत बीमार हैं। तो हजारीबाग हम गए थे बाइक से। जो लोग कह रहे हैं कि कोल्हान में काफिला लगा था, रियली पहले हम बता देते हैं कि हमको सिर्फ इतना पता होता कि आगे का गाड़ी कमेटी का है और पीछे का जो गाड़ी हो वो मेरे साथियों का है, बीच में हम बैठे हैं। बाकी आगे पीछे जो गाड़ियां लगी हैं पूरी निष्ठापूर्वक हम कहते हैं, आज तक हमें कोई जानकारी नहीं कि वे लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, सभाओं के बाद कहाँ चले जाते हैं, कोई जानकारी नहीं है। बस इतना सुनने को आता है कि कोल्हान की माटी ने बलिदान को बहुत करीब से देखा है। हालिया जो बलिदान हुआ था सुनील महतो का, वे एक सांसद रहते उनकी हत्या हुई थी, वे सांसद रहते वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए उन लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए वे सुरक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं। लेकिन ईमानदारी पूर्वक और हम निष्ठापूर्वक कहते हैं कि उन लोग हम नहीं जानते हैं। अगर वैसा बात है काफिला का, तो हम हजारीबाग बाइक से गए, तो उसी का बीमारी आज तक है। हम बाइक से 100 किलोमीटर हजारीबाग गए, वहाँ से भींगते हुए घर आए, भींगते हुए हजारीबाग गए थे। अगर ऐसा होता तो हम हजारीबाग भी काफिला के साथ जाते। तो जैसा देश वैसा भेष। कोल्हान का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र है, टाटा का क्षेत्र है। वहाँ जो भी मेरे साथी हैं उनको थोड़ा सा सक्षम है, उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य है, वे 4 व्हीलर में चलते हैं, तो इसीलिए वे आज जुड़ते हैं। लेकिन समर्थन में आपके साथ, हाँ, हमारे समर्थन में वो प्रेम और माने मोहब्बत है, वो कोई काफिला नहीं है।
आंदोलन अभी स्टार्ट ही हुआ, फिर आपने बताया था कि ये अंतिम आंदोलन है, इसके बाद फिर दोबारा आंदोलन नहीं होगा। हाँ, निस्संदेह ये अंतिम आंदोलन है, क्योंकि इसके बाद जो जनरेशन आप देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी, उन्हें आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रहेगा। उन्हें अपने जीवन से केवल और केवल व्यक्तिगत जीवन से वास्ता रहेगा। आने वाली पीढ़ी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने महापुरुषों के बलिदान को लगभग भूल जाएगी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टा, फ्री फायर, पबजी का ज़माना है। आने वाली पीढ़ी के पास इतना सक्षम नहीं होगा कि वे विनोद बाबू के विचारों को जानने की चेष्टा करेंगे, वे सिद्धू कान्हू, वे निर्मल दा के विचारों को जानने की चेष्टा करेंगे, वे अपनी भाषा, परंपरा, अपनी जो नेगाचारी नियम है हमारे, उसको जानने का चेष्टा करेंगे। वे जिस फलों में जमाना को देखेंगे उस फलों में बह जाएंगे। विशेषकर जिस प्रकार वेस्टर्न कल्चर हावी हुआ, तो उसी प्रकार जो है अन्य बाहरी संस्कृतियां झारखंड में धीरे धीरे हावी हो रही हैं और वे कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। उसमें थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो रहा है, युवाओं को अच्छा लग रहा है, और फाइनली जो उनकी निज संस्कृति है, निज परंपरा, भाषा, पर्व त्योहार है, उसको लोग भूलते जाएंगे। इसलिए आंदोलन अंतिम होगा। इसके बाद हम लोग आंदोलन के योग्य ही नहीं रहेंगे। अगर जीतते हैं तो भविष्य में आंदोलन कर सकते हैं, अगर किसी तरह हम जीत नहीं पाते हैं तो संभवतः हम लोग गुलामी की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए आंदोलन अंतिम होगा और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर शहादत भी मांगती है तो हम लोग तैयार हैं। पहले आंदोलन में भी जनसभाएं चल रही थी और फिर से अभी दोबारा उलगुलान 2.0 आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, तो पहले और इस अभी के आंदोलन में क्या अंतर होगा? अंतर विशेष नहीं होगा, पहले के तर्ज पर ही आंदोलन होगा। बस चूंकि बीच में विराम लगा था, इसीलिए इसको पार्ट 2 का नाम दिया गया है, क्योंकि कंटिन्यू था। बीच का जो 1.5 महीना पंचायत चुनाव था, उसमें थोड़ा सा आचार संहिता कारण आंदोलन थमा हुआ था इसीलिए से हम लोग पार्ट 2 का नाम दिए हैं। बाकी उसी तर्ज पर आंदोलन होंगे, मुद्दों पर बात होगी, मुद्दों पर चर्चा होगी, मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे, और साथ ही साथ आगे आने वाला जो विधानसभा सत्र है उसके लिए हम लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं। आपने अपने भाषण में बोला था कि आप लोग सभी चपरासी नौकरी के पीछे पड़े हैं और यहाँ पर विधानसभा निकलने की तैयारी हो रही है, तो किस तरह से ये चीज़ अपनी? जी बिल्कुल, इसके लिए आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पहले बोकारो, आप बोकारो से आते हैं, बोकारो विधानसभा है, पहले भी था, वहाँ स्थानीय लोग विधायक में जीतते थे। आज लगभग पिछले कुछ सालों से वहाँ स्थानीय लोग विधायक नहीं जीत पाते हैं। तो हम सही बात है, आज वे लोग विधायक अगर अपना बनाएंगे, अपनी विचारधाराओं का, जो झारखंड विरोधी लोग हैं वे अगर झारखंड में आके विधायक बनेंगे तो झारखंड के हित में काम कैसे करेंगे? हमारे बगल में धनबाद विधानसभा है, यहाँ आज तक कभी कोई लोकल विधायक नहीं बन पाया है, कोई माटी का बेटा विधायक नहीं बन पाया। कौन लोग विधायक बने हैं? जो मैंने अतिक्रमण के माध्यम से आके यहाँ बसे हैं, जिनका अपने राज्यों में भी वोटर ID है, गांव है, खेत खलियान है, और यहाँ भी आके है, तो ये दोनों राज्यों में है। तो ये लोग हमारे नहीं हो सकते हैं, ये लोग झारखंड हितैषी नहीं हो सकते हैं। आप सिंदरी विधानसभा एक बहुत ही शुद्ध ग्रामीण विधानसभा है, क्योंकि शहरीकरण कुछ कुछ है लेकिन अभी भी उसको ग्रामीण मानेंगे। वहाँ क्या है कि बाहरी वोटर्स को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इनकी सबसे बड़ी चाल है, जिससे अभी धनबाद और झरिया पूरी तरह से आपकी गिरफ्त से बाहर हो चुका है। कुछ सालों में बागमारा गिरफ्त से आपके बाहर हो चुकेगा। तो ये क्या करेंगे, ये झरिया की आधी आबादी को सिंदरी शिफ्ट करेंगे, धनबाद की आधी आबादी को निरसा शिफ्ट करेंगे, और बागमारा की आधी आबादी को टुंडी शिफ्ट करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जो बागमारा क्षेत्र है, कतरा क्षेत्र, वे लोग धीरे धीरे तोपचांची की ओर बढ़ने लगे हैं। तोपचांची के जो लोकल लोग हैं उनको अब जमीन किसी तरह, क्योंकि आज के डेट में बोले लोगों को भविष्य से कोई मतलब नहीं, भविष्य क्या होगा कोई मतलब नहीं है। वे लोग वर्तमान में अच्छा मौज मस्ती करना चाहते हैं, घर द्वार गाड़ी घोड़ा चाहते हैं, इसलिए अपनी ज़मीनों को ऊँचे दाम मिल रहा है, क्योंकि बाहर के लोगों के पास पैसा बहुत खूब है, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये सिंपली लॉजिक है। हमारे धनबाद में 6 विधानसभा है। आपके चैनल के माध्यम से लोग अगर थोड़ा सा रुक कर सुनेंगे इस वीडियो को तो बहुत चीज़ मैं समझा दूंगा। धनबाद में 6 विधानसभा है, उसमें मान के चलिए आपका 2.5 विधानसभा खत्म हो चुका है, 2 विधानसभा पूरी। धनबाद और झरिया इसमें कभी अब आने वाले भविष्य में, जब तक कि 1 वोटर ID का कानून नहीं बनता है, लोकल का झारखंडी बेटा चुनाव नहीं जीत पाएगा, विधायक नहीं बन पाएगा झरिया और धनबाद से। बागमारा की बात करें, बागमारा में लगभग आधा, हम इसलिए कहें आधा है कि बागमारा आधा है। बागमारा में आधे वोटर्स हैं आपके लोकल और आधे बाहर के हैं। तो जिस दिन बागमारा भी कुछ सालों में परिवर्तन हो जाएगा और वो पूर्ण रूप से बाहरियों की गिरफ्त में आ जाएगा, अब देखिए वे लोग वहाँ भी शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये लोग झारखंड को गुलाम बनाने के लिए आए हैं। इस बात को आपको मानना होगा। कोई सिस्टम काम कर रहा है, कोई सिंडिकेट काम कर रहा है जो झारखंडियों को उत्थान देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जानते हैं कि झारखंड की माटी में हीरा सोना चांदी नीचे मैंने गड़ा हुआ है। तो वे लोग आने वाले 20 सालों को देख रहे हैं, आने वाले 50 सालों को देख रहे हैं कि इस जमीन से लाखों अरबों कमाया जा सकता है। इसलिए वे अब क्या करेंगे, जो झरिया की आबादी है उसको सिंदरी शिफ्ट करेंगे, और करीब लगभग 90,000 आबादी सिंदरी शिफ्ट हो रही है। जब 90,000 आबादी शिफ्ट हो जाएगी सिंदरी, तो सिंदरी विधानसभा भी खत्म हो जाएगा। जो धनबाद की आबादी है वो धीरे धीरे बरवड्डा की ओर आ रही है, बरवड्डा भी सिंदरी विधानसभा में आता है। और जो बागमारा की आबादी है, बागमारा लगभग बाहरियों का बाढ़ सा आ चुका है, डबल वोटर ID वाले हैं, CNT जो जमीन है उनका
मैंने अवैध तरीके से घर बसा करने लगे हैं, बसा होने लगा है, वे लोग तोपचांची आने लगे। तोपचांची टुंडी विधानसभा में आता है। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कहें तो टुंडी का जो जंगल क्षेत्र है वो थोड़ा बहुत सुरक्षित है। बाकी तोपचांची भी जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन चूंकि वहाँ NH आया है इसलिए अब वो भी क्षेत्र भी डिस्टर्ब होने लगेगा। तोपचांची जो शुद्ध रूप से अभी ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन आने वाले 10 सालों में तोपचांची में भी बाहरी आबादी का एक बहुत बड़ा अतिक्रमण देखने को मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूं, हम लीडर बाद में हैं, पहले एक फिलोसोफर हैं, हम भविष्य को बता सकते हैं यहीं बैठ के क्या होगा। तो इस प्रकार धनबाद के 6 विधानसभा को निगलने की तैयारी जोरों से है। हालांकि अभी समय लगेगा खासकर आपका सिंदरी और टुंडी इन 2 विधानसभा को निगलने में थोड़ा समय लगेगा। बागमारा कुछ ही क्षणों में निगला जाएगा। और निरसा चूंकि हम घूमे नहीं है, इसलिए निरसा के बारे में हम बयान देना उचित नहीं है। जब निरसा को स्टडी कर लेंगे तो निरसा के बारे में भी हम बात करेंगे। दादा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जोहार, धन्यवाद।